नमस्कार। आज बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक ट्रेडर की आम दुविधा को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये फ्यूचर्स आखिर हैं क्या चीज, ये काम कैसे करते हैं, इसमें फायदे और नुकसान क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या फर्क होता है। तो चलिए सबसे पहले एक सिचुएशन देखते हैं, एक ऐसी उलझन जिसमें अक्सर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मान लीजिए किसी को लगता है कि मार्केट अगले एक हफ्ते या महीने में गिरने वाला है। अब सवाल ये है कि इस गिरावट से पैसा कैसे कमाया जाए। देखिए, जो नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग होती है ना, वो यहाँ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो बस एक दिन के ट्रेड के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं। तो यहाँ एक दिक्कत खड़ी हो जाती है, जब नजरिया लंबा हो लेकिन आपके पास जो टूल है वो छोटा, मतलब शॉर्ट टर्म हो, तो इसके लिए एक अलग तरह के फाइनेंशियल टूल की जरूरत पड़ती है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसे ऐसे समझिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक सौदा, एक अग्रीमेंट जिसमें एक खरीदार और एक बेचने वाला होता है। दोनों मिलकर भविष्य की किसी तारीख के लिए आज ही एक कीमत और क्वांटिटी तय कर लेते हैं। मतलब सब कुछ आज तय हो गया, लेकिन असली लेन देन भविष्य में होगा। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि दोनों पार्टियां इस सौदे को पूरा करने के लिए लीगली बाउंड है। मतलब उन्हें ये सौदा करना ही पड़ेगा, चाहे उस दिन मार्केट में कीमत कुछ भी हो, ऊपर हो या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझने के लिए हमें इसके 4 मेन फीचर्स को जानना होगा। ये हैं डेरिवेटिव्स, लेवरेज, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपायरी डेट्स। सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। फ्यूचर्स डेरिवेटिव होते हैं, इसका मतलब इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू किसी और चीज से निकलती है, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, जैसे दही की कीमत दूध पे निर्भर करती है। दूध महंगा तो दही भी महंगा। बस फ्यूचर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिसे लेवरेज कहते हैं। जरा सोचिए, निफ्टी फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक, उसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है? करीब 11 लाख रुपए। लेकिन, और यही तो गेम है, लेवरेज की वजह से ट्रेडर को ये 11 लाख रुपए पूरे नहीं देने पड़ते। उसे बस एक छोटा सा हिस्सा, एक टोकन अमाउंट देना होता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मान लीजिए करीब 1,10,000 रुपए। मतलब कम पैसे लगाकर एक बड़ी पोजीशन कंट्रोल करने की ताकत। अगला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ पहले से तय होता है। जैसे निफ्टी का एक लॉट खरीदेंगे तो उसमें 50 यूनिट ही होंगे, न कम न ज्यादा। एक्सपायरी डेट भी फिक्स होती है, जैसे महीने का आखिरी गुरुवार। इससे क्या होता है? ट्रेडिंग बहुत आसान और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सबको पता होता है कि वो क्या खरीद बेच रहे हैं। तो लेवरेज सुनने में तो बहुत कमाल की चीज लगती है ना, कम पैसे में बड़ा सौदा। लेकिन यहीं पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। जहां बड़े मौके हैं, वहां बड़े जोखिम भी हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने निफ्टी फ्यूचर 22,000 पर बेचा, ये सोचकर कि मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट सच में 1000 पॉइंट गिरकर 21,000 पर आ गया तो सीधा 50,000 का फायदा। लेकिन अगर अंदाजा गलत निकला और मार्केट 1000 पॉइंट चढ़कर 23,000 हो गया तो सीधा 50,000 का नुकसान भी होगा। देखा, लेवरेज दोनों तरफ काम करता है। तो संक्षेप में देखें तो फ्यूचर्स के 2 पहलू हैं। एक तरफ हाई लेवरेज का फायदा है, अपने पोर्टफोलियो को बचाने का तरीका है। वहीं दूसरी तरफ ये एक जीरो सम गेम है, मतलब किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और लेवरेज की वजह से नुकसान भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। ये मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। अच्छा, एक बात और, अक्सर लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक साथ बोलते हैं, जैसे ये एक ही चीज हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क है बाध्यता, यानी ऑब्लिगेशन का। फ्यूचर्स में, जैसा हमने कहा, सौदा करना ही पड़ेगा, आप बंधे हुए हैं। लेकिन ऑप्शंस में खरीदार के पास एक अधिकार होता है, बाध्यता नहीं। मतलब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो सौदा करे, चाहे तो न करे।
इसी वजह से फ्यूचर्स में नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि ऑप्शन खरीदार का रिस्क उतना ही होता है जितना उसने प्रीमियम दिया है। बस। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा? फ्यूचर्स भविष्य के सौदे का एक पक्का वादा है। लेवरेज इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। ये ऑप्शन से बिल्कुल अलग होते हैं, खासकर ऑब्लिगेशन और रिस्क के मामले में। और हाँ, इनका इस्तेमाल सट्टेबाजी और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता है। तो अब जब सारी बेसिक बातें साफ हो गई हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो इतना हाई रिस्क और हाई लेवरेज वाला टूल है, ये किसी के ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में क्या रोल निभा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।